नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत और स्पेन के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और अहम पार्टनरशिप की। और ये भी देखेंगे कि ये पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक के जियोपॉलिटिकल नक्शे को कैसे बदल रही है। हाल ही में एक बड़ी खबर आई। यूरोप की एक बड़ी ताकत स्पेन और एशिया के एक पावर हाउस भारत ने हाथ मिलाया है एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। अब देखिए, ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक हैंडशेक नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं और ये ग्लोबल स्टेज पर बदलते हुए समीकरणों का एक बड़ा संकेत है। तो सवाल ये है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है और इसका असली मतलब क्या है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे उस हालिया डेवलपमेंट से, फिर समझेंगे कि इस पार्टनरशिप की जड़ में जो IPOAI इनिशिएटिव है वो आखिर क्या है। फिर हम इंडो पैसिफिक की अहमियत को जानेंगे, भारत और स्पेन के रिश्तों की गहराई में उतरेंगे और आखिर में इस सब का मतलब क्या है वो समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने इस पूरे स्ट्रेटेजिक चैप्टर की शुरुआत की है। वो है स्पेन का भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IPOI में ऑफिशियली शामिल होना। तो सवाल ये उठता है कि स्पेन का इस इनिशिएटिव में आना इतनी बड़ी बात क्यों है। ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव आखिर है क्या भला। तो ये जो IPOI है ये 2019 में भारत की तरफ से शुरू की गई एक बहुत ही अहम पहल है। इसका सीधा सा मकसद है एक ऐसे इंडो पैसिफिक रीजन को बढ़ावा देना जो फ्री हो, ओपन हो और सबके लिए हो, मतलब जहां सभी देशों को बराबर के मौके मिले। और देखिए, IPOI की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसका स्ट्रक्चर। ये कोई NATO जैसा मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये एक वॉलंटरी फ्रेमवर्क है। मतलब देश अपनी मर्जी से जुड़ते हैं। यहाँ फोकस फॉर्मल संधियों पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कोऑपरेशन यानी असल काम पर है। इसी वजह से देशों के लिए इससे जुड़ना आसान हो जाता है। असल में ये पहल भारत के सागर विजन को जमीन पर उतारती है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये आइडिया सहयोग और सबकी तरक्की पर आधारित है। अब ये IPOI काम कैसे करता है? इसके 7 पिलर्स हैं, मतलब 7 मेन एरियाज हैं जिन पर फोकस किया जाता है। इसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी से लेकर ट्रेड और टेक्नोलॉजी तक सब कुछ शामिल है। और खास बात यह है कि अलग-अलग देश अपनी इच्छा से इन पिलर्स को लीड करते हैं। ये दिखाता है कि ये एक सच्ची सहयोगी कोशिश है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि IPOI क्या है, पर यह सब हो कहाँ रहा है। चलिए अब उस बड़े मैदान को देखते हैं, यानी इंडो पैसिफिक को, जहां ये पार्टनरशिप इतनी ज्यादा मायने रखती है। और मजे की बात यह है कि इंडो पैसिफिक की कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। भारत के लिए ये अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेकर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक फैला एक बहुत बड़ा समुद्री इलाका है। वहीं अमेरिका की परिभाषा थोड़ी अलग है। इससे ये साफ होता है कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है जो बदलता रहता है। तो फिर IPOI की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इस इलाके में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पायरेसी यानी समुद्री डकैती और अवैध फिशिंग जैसे खतरे हैं। और तो और दुनिया का ज्यादातर व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। इन सब वजहों से IPOI जैसे एक सहयोगी प्लेटफॉर्म की आज सख्त जरूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि हमारे समुद्रों और हमारी इकोनॉमी से भी जुड़ा है। अच्छा, तो ये जो भारत और स्पेन की दोस्ती इतनी मजबूत दिख रही है, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे दशकों की मेहनत और मजबूत होते रिश्तों की एक सॉलिड नींव है। अगर हम आर्थिक रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच का व्यापार 11 अरब डॉलर को भी पार कर चुका है। सोचिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बताता है कि दोनों देशों की इकोनॉमी कितनी जुड़ी हुई है। और भारत के लिए तो ये ट्रेड रिलेशन और भी खास है। क्यों? क्योंकि हम स्पेन को जितना सामान बेचते हैं उससे कहीं कम खरीदते हैं। मतलब एक हेल्दी ट्रेड सरप्लस जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। पैसों और व्यापार से हटकर देखें तो डिफेंस में भी दोनों देशों का सहयोग कमाल का है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये 2.5 अरब डॉलर की डील जिसमें भारत स्पेन से एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे को दिखाता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ विमान खरीदने की डील नहीं है। असली गेम चेंजर तो ये है कि इन 56 में से 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, मेक इन इंडिया के तहत। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और इससे हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और ये रिश्ता सिर्फ व्यापार और डिफेंस तक ही नहीं है, ये और भी गहरा है।
स्पेन भारत के टॉप इन्वेस्टर्स में से एक है। 200 से ज्यादा स्पेनिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और हजारों भारतीय स्पेन में रहते हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल रिश्ता है जो लगातार मजबूत हो रहा है। तो ठीक है, हमने व्यापार, डिफेंस, आईपीओ इन सब की बात कर ली। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरी तस्वीर क्या बनती है और ये पार्टनरशिप सच में इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, जब स्पेन जैसा बड़ा यूरोपीय देश IPOI का हिस्सा बनता है तो ये इस इनिशिएटिव का वजन बढ़ा देता है। इससे ये संदेश जाता है कि इंडो पैसिफिक अब सिर्फ एशिया का मामला नहीं रहा, बल्कि यूरोप भी यहाँ एक अहम किरदार निभाना चाहता है। स्पेन जैसे हर नए पार्टनर के जुड़ने से इस पूरे रीजन में भारत की जो भूमिका है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की, एक लीडिंग पावर की, वो और भी पक्की हो जाती है। ये भारत के बढ़ते हुए ग्लोबल कद का एक साफ सबूत है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे दुनिया का फोकस इंडो पैसिफिक पर बढ़ रहा है, भारत और स्पेन जैसी ये जो पार्टनरशिप्स हैं, ये आने वाले कल के नियम कैसे तय करेंगी? ये वो सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सबकी नजरें रहेंगी।